गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि विक टावर रिवर को पार करने के लिए लिंग युआन को डिवाइन बर्ची की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने यून जुक्सी की हेवनली सोल को डैमेज कर दिया था और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुआन ने अचानक अटैक करके लिंग युआन को मार दिया था। किंग जियान ने लुयांग को डुआन की डिस्ट्रक्शन पावर का मार्क रिफाइन करने का मेथड दिया था, जिसकी मदद से लुयांग ने मार्क को रिफाइन कर लिया था और वो फिफ्थ निर्वाणा इमोर्टल बन गया था, जिसकी वजह से डुआन लू को उसके बारे में पता चल गया था। फिर अब हम डुआन को देखते हैं, वो यिन यांग डुओ के साथ शुयान को ढूंढने के लिए जा रही थी। अचानक डुआन को कुछ अजीब एहसास होता है, इसीलिए वो रुककर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जो डिस्ट्रक्शन मार्क उसने लुयांग की बॉडी में डाला था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, जिससे वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मेरी पावर को रिफाइन कैसे कर लिया। यिनशा पूछती है कि क्या हो गया, तुम इतनी हैरान क्यों हो। डुआन कहती है कि मैंने लुयांग पर नजर रखने के लिए उसकी बॉडी में डिस्ट्रक्शन पावर का एक मार्क छोड़ा था, पर अब वो अचानक गायब हो गया है। ये बात सुनकर यिन यांग डुओ हैरान हो जाते हैं। यांगशा कहते हैं कि आखिरकार एक नॉर्मल इमोर्टल तुम्हारी डिस्ट्रक्शन पावर को रिफाइन कैसे कर सकता है, उसने डिस्ट्रक्शन मार्क को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। डुआन कहती है कि लुयांग मेरी डिस्ट्रक्शन पावर को रिफाइन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसे रिफाइन नहीं कर सकता। तुम दोनों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं अब समझ गई हूँ। वानिंग ने लुयांग को पकड़ लिया है और उसी ने मेरी पावर को रिफाइन करके उस माँ को डिस्ट्रॉय किया है। अब हम शुयान को नहीं बचा सकते हैं, हमारे पास वापस जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। हम शांति से बैठकर इस प्रॉब्लम के बारे में बात करके इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, वरना वानिंग हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर देगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। यांगशा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ ये चाहते हो कि हम शुयान को बचाने के लिए नहीं जाए, इसीलिए तुम सब बातें कर रही हो। तुम शुयान को खतरे में डालकर खुद की जान बचाना चाहती हो, पर तुम कुछ भी कर लो, हम शुयान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले ही इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। ये शायद डुआन से कहती है कि तुमने अपनी मर्जी से लुयांग की बॉडी में डिस्ट्रक्शन मार्क लगाया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए अपने किए की सजा अब तुम्हें खुद भुगतनी होगी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी बातें सुनकर हम शुयान को बचाने के लिए नहीं जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कुछ भी कर लो, पर हम शुयान की जान नहीं जाने देंगे। ये कहकर यिनशान डुओ वहां से चले जाते हैं। इससे डुआन को काफी गुस्सा आता है। फिर हम वानिंग को देखते हैं, उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि वो एक इल्यूजन में फंसी हुई थी और उसमें फेंग बी के इल्यूजन से फाइट कर रही थी। इल्यूजन के अंदर फेंग बी अपनी सोर्स स्लेश से वानिंग पर अटैक करती है, पर वानिंग उस अटैक को फेल कर देती है और तेजी से जाकर अपनी शॉट फेंग बी की चेस्ट में घुसा देती है। लेकिन इससे वानिंग की खुद की चेस्ट में भी शॉट घुसने का निशान बन जाता है और उसमें से ब्लड आने लगता है। यह देखकर वानिंग हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। फेंग भी उसे कहती है कि तुम्हारे सब करने का कोई फायदा नहीं है, हम दोनों एक ही है। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हें भी चोट लगेगी और दर्द सहना होगा। अगर तुम इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहती हो तो अपनी जीत छोड़ दो और अपने अंदर से डीमन को मार दो। लेकिन वानिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने मैजिक से चेस्ट के घाव को ठीक कर लेती है। वो अपनी बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से आसमान में ठंडा होने लगता है। वानिंग अपने सोर्स स्लेश से फेंग बी पर अटैक करती है, पर फेंग बी उसके अटैक से बच जाती है, मगर उस सोर्स स्लेश की वजह से स्पेस में क्रैक हो जाता है। उसे देखकर वानिंग चौंक जाती है और लगातार फेंग बी पर अटैक करती है। फेंग बी उसके मास्क से बचने की कोशिश भी नहीं करती और अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। वानिंग के अटैक की वजह से फेंग बी की बॉडी पर बहुत सारे घाव हो जाते हैं और वानिंग की बॉडी पर भी वही घाव हो जाते हैं, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। इससे गुस्सा होकर वानिंग अपने बाउंडलेस दांव से फेंग बी पर अटैक करती है, पर इससे फेंग बी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, पर तुम मुझे नहीं मार सकती हो, इसीलिए अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद कर दो। तभी स्पेस में क्रैक होने लगते हैं और वो शील्ड टूट जाती है, जिसके अंदर वानिंग का इल्यूजन चल रहा था। ये देखकर फेंग भी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने पूरे इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। भले ही तुम इस इल्यूजन से बाहर निकल जाओगी, मगर तुम्हारे अंदर का डीमन कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। वो हमेशा तुम्हारी बॉडी में रहकर तुम्हें परेशान करेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहकर फेंग भी जोर जोर से हंसने लगती है और एनर्जी में बदलकर गायब हो जाती है। इससे वानिंग को काफी गुस्सा आता है और अपने सोर्स स्लेश से इल्यूजन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो इल्यूजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय
हो जाता है और वानी उससे बाहर आ जाती है। वानी कहती है कि आखिरकार ये जेड एम्परर का इल्यूजन एरे यहाँ कैसे आ गया। ये कहकर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी सोट जमीन में घुसाकर कल्टिवेशन करने लगती है। फिर हम लुयांग को देखते हैं, वो किंग जियान और शुयान के साथ उस एशियन रूइन से बाहर जा रहा था। किंग जियान पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों को पता कैसे चला कि मैं इस रूइन में हूँ। लुयांग कहता है कि उन जिक्सु हमारा पीछा कर रही थी, उससे बचने के लिए हम दोनों यहाँ गए थे और अचानक हमें आपका टॉम मिला। किंग जियान कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन जिक्सु इस जगह को ढूंढ लेगी। शुयान कहती है कि लॉस्ट ग्राउंड्स में रहने की वजह से यून जिक्सु का कॉन्शियसनेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गई है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिना वजह से हमारा पीछा क्यों कर रही है। तभी और रूइन हिलने लगता है और उधर से चट्टानें गिरने लगती है तो लुयांग भागकर अपने साथियों से उस रूइन से बाहर निकलता है। आगे जाकर शुयान बेबी ची को बुलाती है पर बेबी ची कोई जवाब नहीं देता। लुयांग को जमीन पर ब्लड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है कि शायद यून जिक्सु यहाँ गई थी और वो बेबी को पकड़कर अपने साथ ले गई। ये सब बातें सुनकर किंग जियान कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि यून जिक्सु तुम्हारा पीछा क्यों कर रही थी, क्योंकि उसे बेबी ची की जरूरत है। ची बर्ड्स की एक डेस्टिनी होती है, जैसे ही कोई नया ची पैदा होता है तो पुराना ची कमजोर होकर मारा जाता है। बेबी ची के पैदा होने से यून जिक्सु बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई होगी। मुझे लगता है कि यून जिक्सु बेबी ची को खाकर उसकी एनर्जी की मदद से जिंदा रहना चाहती है, इसीलिए वो बेबी ची को पकड़कर ले गई। यह बात सुनकर शुयान घबरा जाती है। वो कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि यून जिक्सु अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने खुद के बेटे को खा सकती है। यह सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। किंग जियान कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यून जिक्सु कभी भी अपने पास्ट को नहीं भूल सकती और उसी के लिए ये सब कर रही है। लुयांग कहता है कि अब चाहे जो भी हो बेबी ची खतरे में है तो हमें जल्दी जाकर उसकी मदद करनी होगी, वरना यून जिक्सु उसे खा जाएगी। किंग जियान कहती है कि तुम सही कह रहे हो, वैसे भी यून जिक्सु का कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हो गया था और वो खतरनाक हो गई है, वो हमारे काम नहीं आएगी। जबकि बेबी ची तुम्हारे साथ है, वो हमारी मदद जरूर करेगा, हमें उसे बचाने के लिए जाना ही होगा। फिर हम यून जिक्सु को देखते हैं, वो बेबी ची को लेकर वहाँ से दूर जा रही थी पर उसकी हालत ज्यादा ही खराब थी, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी और नीचे गिर जाती है। फिर हम उस वक्त का सीन देखते हैं जब 3 एम्परर एरा का अंत हो गया था। किंग जुआन सेक्ट का लीडर यून शीचेन किंग लुआन और यून जिक्सु के साथ किंग जुआन सेक्ट में आता है। किंग जुआन सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जिसे देखकर शीचेन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि हमारे किंग जुआन सेक्ट की फाउंडेशन हजारों साल पुरानी थी पर अब हमारे सेक्ट के ऐसे हालात हो गए हैं। तभी एक गार्ड वहाँ आता है, वो बताता है कि मु फैमिली के लोगों ने दोबारा अटैक कर दिया है और वो सब लोगों को मार रहे हैं। इससे शीचेन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मु फैमिली हमारे 3 एम्परर रियल्म को डिस्ट्रॉय करना चाहती है पर उससे पहले उन्हें मुझे हराना होगा। यून जिक्सु कहती है कि आप सही कह रहे हैं, हम सब मिलकर मु फैमिली का मुकाबला करेंगे और उन्हें हरा देंगे। शीचेन यून जिक्सु से कहता है कि तुम अभी काफी यंग हो तो तुम्हें मेरी तरह अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसीलिए इन सब चीजों से दूर रहो और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। यून जिक्सु कहती है कि आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, आपने मुझे जिंदगी दी है तो मैं आपके साथ ही मरूंगी। शीचेन यून जिक्सु की बात नहीं सुनता और किंग लुआन से उसे वहां से ले जाने के लिए कहता है, जिससे यून जिक्सु नाराज हो जाती है और स्वॉर्ड निकालकर अपने गले पर रख लेती है। वो कहती है कि अगर आपने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इससे शीचेन घबरा जाता है और यून जिक्सु को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है, जिससे यून जिक्सु खुश हो जाती है और शीचेन को हक करने के लिए आती है। शीचेन एक पंच मारकर यून जिक्सु को बेहोश कर देता है ताकि अपनी जान ना ले ले। शीचेन किंग लुआन से कहता है कि तुम यून जिक्सु को लेकर सीक्रेट डोमेन में चले जाओ और कुछ भी हो जाए वहीं रहना, तुम्हें यून जिक्सु का ख्याल रखना है। यून जिक्सु बेहोश थी पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। शीचेन कहता है कि मैं 3 एम्परर रियल्म का गार्डियन हूँ, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, पर तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर शीचेन वहाँ से चला जाता है और किंग लुआन भी यून जिक्सु को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें याद करके यून जिक्सु बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। बेबी ची यून जिक्सु को मॉम कहकर बुलाता है, जिससे यून जिक्सु चौंक जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।